तो सबसे पहले आपने क्या करना, अपने फ़ोन में है अपने है जो गूगल क्रोम ब्राउज़र या जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हो उसको आपने ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने क्या सर्च करना है, HBSE इस प्रकार से टाइप करना है, उसके बाद आपने सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करोगे तो पहली वेबसाइट का लिंक है जो इस प्रकार से आपको दिखाई देने लग जाएगा, जो कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी का इस प्रकार से दिखाई देने वाला होगा। तो पहले ही लिंक पर आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा और यहाँ पर आपने क्या करना है, जो मेन वेबसाइट का यहाँ पर है जो एक लिंक दिखाई देने वाला है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते कुछ समय इस प्रकार की प्रक्रिया होगी और उसके बाद हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप यहाँ पर क्या है पहुंच जाओगे। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको एक 3 डॉट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले, यहाँ पर 3 डॉट आपको दिखाई देने वाले, यहाँ पर एक बार आपने क्लिक करना है। एक बार क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा इस प्रकार से स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाई देने लग जाएगी, डेस्कटॉप साइट। यहाँ पर ये चेक बॉक्स बना हुआ, इसको आपने चेक आउट करना है। चेक आउट किस प्रकार से करना है, तो ये आपका कंप्यूटर की तरह से आपका ये काम करने लग जाएगा और बड़ी स्क्रीन आपकी हो जाएगी, यानी कि कंप्यूटर की साइज का स्क्रीन हो जाएगी मोबाइल की बजाय। तो यहाँ पर मैंने टिक मार्क लगा दिया और इसके बाद फिर से स्क्रॉल इस प्रकार से सर्चिंग लेगा और इस प्रकार से आपका ये जैसे कंप्यूटर पर हमें स्क्रीन दिखाई देती है उस प्रकार से दिखाई देने लग चुकी है। अब स्क्रॉल करके आपने थोड़ा सा नीचे की तरफ आपने आ जाना है और यहाँ पर एक लिंक आपको क्लियरली है जो यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा। यहाँ पर आपको मैं लिंक वो क्लियर ही दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला ये वाला लिंक है जो यहाँ पर दिखाई देने वाला है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी कंपार्टमेंट एंड एडिशनल एग्जाम जुलाई 2026। ये वाला वो लिंक है जहाँ से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करोगे। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली क्या करते हैं, इस लिंक पर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप क्लिक करोगे इस प्रकार का इंटरफेस है जो आपके सामने खुल करके आ जाएगा और यहाँ पर आपको यहाँ पर मैं थोड़ी सी जानकारी पहले दे देता हूँ कि इसकी फ़ीस वगैरह क्या कुछ रहने वाली है। जैसे कि ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपके 20 मई 2026 से शुरू हुए थे और 28 मई 2026 तक इसमें कोई भी लेट फीस है जो आपकी नहीं लगने वाली थी, सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये की फ़ीस आपकी लगने वाली थी। लेकिन अगर आप लेट हो चुके हो तो आप 29 से लेकर के अगर 2 जून तक अगर आप अप्लाई करोगे तो इसमें है जो 1000 में आपकी 100 रुपये यानी कि 1100 रुपये आपकी हो जाती है। अब आपका टाइम आपका ये वाला 3 जून से लेकर के 6 जुलाई तक अगर आप अप्लाई करते हो तो 1000 में आपके 300 रुपये और ऐड हो जाएंगे, यानी कि 1300 रुपये फीस लगने वाली है। अगर फिर भी आप लेट हो जाते हो और इन डेट में अप्लाई करते हो तो 1000 रुपये आपकी और ऐड हो जाएगी और आपको 2000 रुपये आपने क्या है यहाँ पर पे करने होंगे। तो यहाँ पर ये आपके फीस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से रहने वाला है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर एक दिखाई देने वाला होगा, क्लिक हेयर टू फॉर सेल्फ रजिस्ट्रेशन। हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप क्लिक करोगे इस प्रकार का इंटरफेस है जो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको सेंटर में करके दिखा देता हूं। तो सबसे पहले आपने क्लास यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर हम क्लास सेलेक्ट करेंगे कौन सी, जिन्होंने 10वीं कक्षा के बाद में है जो 10th क्लास के बाद में है जो 2 साल की अपनी क्या कर ली है, ITI है जो पास कर चुके हैं कैंडिडेट, और उनको क्या चाहिए अब है जो 12वीं की एक है जो सर्टिफिकेट चाहिए जो 12वीं की कक्षा के बराबर काम करेगा, वो सर्टिफिकेट चाहिए। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन वाला ऑप्शन है जो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, यानी कि 2nd नंबर का सेलेक्ट करना होगा। ये वाला हमने कर लिया है। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, अप्लाई फॉर का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने क्या करना, एडिशनल वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है इस वाले ऑप्शन को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करोगे इस प्रकार के इंटरफेस है जो खुल करके आपके आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर ईयर कौन सी सिलेक्ट करनी है मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। जिस साल में आपने ITI पास कर ली है, यानी कि ITI 2 साल की आपने 10वीं के बाद पास जिस साल की है वो साल आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना। जैसे कि मैं 2025 सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपका सेशन सेलेक्ट करना है कि आपने 2025 में कौन से सेशन में आपने क्या दिए थे, एग्जाम दिए थे, पेपर दिए थे, वो वाला सेशन आपने यहाँ पर क्या है सेलेक्ट करना है। तो हमारा जो सेशन रहने वाला था वो रहने वाला था हमारा जुलाई का। तो जो DMC आपको ITI की तरफ से मिली हुई है उस पर भी आपको देखने को मिल
जाएगा, एग्जाम मंथ ईयर आपको देखने को मिल जाएगा और वहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमने यहाँ पर जुलाई सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको यहाँ पर और दो चीज़ और देखने को मिल रही होगी, वो क्या रहने वाली है, यहाँ पर आपने रोल नंबर डालना है, प्रीवियस रोल नंबर। ये वाला जो रोल नंबर आपने डालना है ये आपका जो ITI का एडमिशन था, ITI की जो DMC है उसमें जो आपका रोल नंबर रहने वाला है वो वाला रोल नंबर आपने यहाँ पर डालना ITI वाला। और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ रहती है वो डेट ऑफ बर्थ आपने डाल देनी है। और उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर नीचे सर्च का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा, सिंपली आपने यहाँ पर सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च पर क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पर कुछ पर्सनल डिटेल है जो आपकी इस प्रकार से दिखाई देने लग जाएगी। जो रोल नंबर आपने डाला था वो यहाँ पर दिखाई देगा। इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर है जो आपने डाल देना है। अगर ऑटोमेटिकली नहीं उठाता है तो ITI की जो DMC है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर या आपका इनरोलमेंट नंबर होगा वो आप यहाँ पर डाल सकते हो, या फिर इसको खाली भी छोड़ सकते हो क्योंकि इस पर स्टार नहीं लगा हुआ। यहाँ पर आपने स्टूडेंट नेम अपना टाइप कर देना, यहाँ पर फादर नेम टाइप कर देना, यहाँ पर अपना मदर नेम टाइप आपने कर देना। डेट ऑफ बर्थ जो अभी आपने डाली थी वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगी। ये चारों पांचों कॉलम फिल करने के बाद आपने स्क्रॉल करके नीचे की तरफ है जो आ जाना है। जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर सबसे पहले फिर अपने जेंडर सेलेक्ट करना है कि मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर रहने वाला है। इसके बाद आपकी कैटेगरी जो भी रहने वाली है SC BC जनरल जो भी रहने वाली है वो अपने सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर डिसेबल्ड पर्सन अगर आप हो तो यस करना, अदरवाइज यहाँ पर नो कर देना। डिसेबल पर्सन की आप अपंग व्यक्ति हो तो यस करना, अदरवाइज यहाँ पर नो का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, उसको आपने सेलेक्ट है जो कर लेना है। इसके बाद आपने यहाँ पर क्या चीज़ें डालनी है वो आपको यहाँ पर क्लियर दिखाई देने वाला है। यहाँ पर अपनी email ID डाल देनी है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर अपना आधार नंबर है जो आपने यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद एरिया आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। एरिया आपका रूरल या फिर अर्बन, यानी कि आप किस क्षेत्र के रहने वाले हो। ग्रामीण के रहने वाले हो तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और आप शहर में रहते हो तो आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर रूरल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा एग्जामिनेशन पास्ड। तो यहाँ पर आपको क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो एग्जामिनेशन पास्ड में आपने क्या करना है कि आपने अभी है जो ITI डिप्लोमा आपने कर रखा है, यानी कि ITI आपने पास की है, तो ये वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे और ये वाला आप क्या करोगे, लेने वाले हो कि इसके इक्विवेलेंट या इसके बराबर की डिग्री डिप्लोमा आपको मिल जाए, सर्टिफिकेट मिल जाए। तो ITI डिप्लोमा वाला ऑप्शन सिलेक्ट यहाँ पर कर लेना है। इसके बाद आपने यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके आना, उसके बाद आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट रहने वाला है। उसके बाद अपना है जो ITI जहाँ से आपने किया वो ITI का नाम सेलेक्ट करना है उस डिस्ट्रिक्ट से। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी आपकी ITI रहने वाली है वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे कि गवर्नमेंट ITI नरवाना से हमारा कैंडिडेट रहने वाला है तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है। सेशन हमने यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि हमारा सेशन कौन सा है जो रहने वाला था। तो सेशन हमारा रहने वाला था 23-25 का हमारा सेशन था, तो 23-25 हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। वैसे यहाँ पर सेशन है जो इसमें 1-1 साल के यहाँ पर दे रखे हैं, तो हम यहाँ पर है जो लास्ट वाला ही सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने है जो लास्ट में अभी 25 में ही जो हमारी वो की है। इसके बाद यहाँ पर ट्रेड आपकी जो भी रहने वाली वो ट्रेड आपने सेलेक्ट कर लेनी। जैसे कि हमारे कैंडिडेट की ट्रेड थी मशीनिस्ट, तो हम M वाली कैटेगरी में पहुँचेंगे धीरे धीरे स्क्रॉल करके, और यहाँ पर हम I वाले में पहुँच चुके हैं। अभी और धीरे धीरे आएंगे तो मशीनिस्ट का एक ऑप्शन हमें दिखाई देने लग चुका है, इसका हम सिलेक्ट यहाँ पर कर लेंगे जो कि 2 साल की हमारी रहने वाली थी। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पर है जो सिलेक्ट है जो हो चुकी है। अब हम फिर से सेशन पर एक बार क्लिक करके देखते हैं, हो सकता है सेशन भी अपडेट हो गया हो, लेकिन सेशन अपडेट नहीं हुआ है। इसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, कॉमर्समेंट ऑफ द कोर्स यहाँ पर है जो, और यहाँ पर कि आपने कोर्स में एडमिशन कब लिया था। एडमिशन में कोर्स लिया था हमने 2023 में, कंप्लीशन ऑफ कोर्स हमारा हो गया 2025 में। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर ली है। इसके बाद अगर आपने इसके बाद कोई अप्रेंटिस वगैरह की है तो आप यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप वाला ऑप्शन हमारा रहने वाला है, ये आप सिलेक्ट कर सकते हो या फिर इसको खाली छोड़ सकते हो। ये वाले कॉलम आप खाली भी छोड़ सकते हो, ये वाला भी छोड़ सकते हो और ये वाला भी आप खाली छोड़ सकते हो। इसके बाद आपके जो कंप्लीशन ऑफ अप्रेंटिसशिप पे स्टार यहाँ पर लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर है जो इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको हम यहाँ पर है जो उदाहरण के तौर पर इसको भी 25 ही हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। अप्रेंटिस
अप्रेंटिसशिप आईडी में यहाँ पर है जो वैसे तो ओके मांग रहा है, लेकिन हमने कोई अप्रेंटिसशिप नहीं है तो हम यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। ऐसे ही आपको है जो एक बार करके है जो दिखाने की कोशिश करेंगे। इन सभी कॉलम को हम यहाँ पर खाली छोड़ देते हैं। इसके बाद कोरस्पोंडेंस एड्रेस पर हम जो आ जाते हैं और यहाँ पर भर देते हैं क्या, आपका नाम भर देना, अपने फादर या हस्बैंड का नाम जो भी रहने वाला है। उसके बाद अपनी तहसील यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेना, जैसे कि स्टेट तो हम सेलेक्ट करके ही दिखा देते हैं, जैसे हरियाणा सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका रहने वाला है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि अभी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन हमारे सामने आ जाएगा, ये आ गया, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या डाल देंगे, पिन कोड, यहाँ पर पिन कोड अपना डाल देंगे। और ऊपर वाला एड्रेस ही अगर सेम नीचे वाला है तो यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, इसको आप टिक मार्क लगा दोगे तो ऊपर वाला एड्रेस ऑटोमेटिकली नीचे आपका आ जाएगा, बार बार प्रिंट टाइप करने की आपको ज़रूरत नहीं रहने वाली होगी। उसके बाद आपको बिल्कुल नीचे आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन, तो सिंपली आपने सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो हम अगले वाले ऑप्शन पर पहुंच जाते हैं, और जो वहां पर अप्रेंटिसशिप के ऊपर है जो स्टार लगा हुआ था वो स्टार का कोई मतलब नहीं बनता। अगर आपने अप्रेंटिसशिप नहीं कर रखी तो उसको खाली छोड़ के आप हैं जो सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दोगे तो नेक्स्ट ऑप्शन पर आप पहुंच जाओगे। अब अगली डिटेल आपकी यहाँ पर फोटो अपलोड करने की और सिग्नेचर अपलोड करने के ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। किस प्रकार से दिखाई देंगे, हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं और आपको दिखा देते हैं। जैसे ही थोड़ा सा स्क्रॉल करके हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे माय डिटेल इज प्रोफाइल कंप्लीटेड, प्रोफाइल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, चूज एग्जाम सेंटर चूज करना है। उसके बाद फील्ड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमने सेलेक्ट करना है कि हिंदी का पेपर देना चाहते हैं या फिर इंग्लिश का पेपर देना चाहते हैं। उसके बाद फिर हमने क्या है, इसकी फीस पेमेंट है जो करनी है। पेमेंट फीस फी करने के बाद है जो हमारा क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म है जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा है जो भरा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करेंगे, फोटो, उसके बाद एग्जाम सेंटर, फीस, अप्लाई, प्रिंट निकाल लेंगे इसका पेमेंट का, और प्रिंट आउट आप लेंगे एंड सबमिट ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट इफ द अप्लाइंग फॉर एडिशनल एग्जामिनेशन। और ये फिर हम भिवानी बोर्ड के है जो एड्रेस पर है इसको क्या है भेज देते हैं, और वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंटों के साथ वहाँ पर सबमिट है जो उसको करवा देते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से स्क्रॉल करके हम ऊपर आ चुके हैं। एडिट यूर डिटेल पर क्लिक करोगे तो जितनी डिटेल अभी तक आपने भरी थी उसमें कुछ ना कुछ आप एडिट है जो कर पाओगे, लेकिन हमने एडिट नहीं करनी। हमने क्या करना, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो हम सीधा का सीधा यहाँ पर जो कॉलम दे रखा है इस पर हम क्या है क्लिक कर देते हैं। जैसे आप क्लिक करोगे इस प्रकार का इंटरफेस है जो आपके सामने खुल करके आ जाएगा, और यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा फोटो अपलोड करने का ऑप्शन। चूज फाइल पर क्लिक करोगे तो जहाँ पर भी आपके फ़ोन में आपका फ़ोटो है वो फ़ोटो आपने चूज कर लेना। उसके बाद यहाँ पर अपलोड पर क्लिक कर देना। अपलोड पर क्लिक करते ही फ़ोटो आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा। फोटोग्राफ मस्ट बी द न्यू, आपका नया पासपोर्ट साइज कलर आपका फोटोग्राफ होना चाहिए। पिक्चर मस्ट बी कलर अगेंस्ट वाइट बैकग्राउंड है जो फोटो का आपका होना चाहिए, और मैक्सिमम साइज है उसका अपने 50 KB है जो फोटो का आपने क्या है रखना है। ये इसकी कंडीशन है अपलोड करने की। इसी प्रकार से सिग्नेचर आपने अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करोगे यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करोगे, जहाँ पर सिग्नेचर आपने सेव करके अपने फ़ोन में वहाँ से लेकर के आओगे। उसके बाद अपलोड पर क्लिक करोगे, सिग्नेचर आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा। और इसका भी कंडीशन क्या है कि आपने है जो वाइट पेपर पर आपने जो ब्लैक और ब्लैक बॉल पेन से आपने है जो सिग्नेचर करने, और 30 KB से नीचे का साइज आपने उसका क्या है रखना होगा। इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, अपलोड एलिजिबिलिटी प्रूफ। एलिजिबिलिटी प्रूफ में आपने क्वालिफाइड क्लास सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जो ITI का जो सर्टिफिकेट है जो आपको है जो मिला हुआ है वो आपने यहाँ पर अपलोड करना है। उसका मैक्सिमम साइज है जो आपने क्या 200 KB रखना है। उसमें क्या करना है, आपने जो सेकेंड ईयर की आपकी क्या है DMC या जिसको हम मार्कशीट बोलते हैं वो, और उसके प्लस में आपने क्या कर देना है, जो आपको सर्टिफिकेट आपको ITI का मिला हुआ होता है वो दोनों की एक सिंगल PDF आपने बना लेनी है। क्या आपने सिंगल आपने एक PDF है जो आपने बना लेनी है, और दोनों का आपने है जो सिंगल PDF का साइज आपने क्या रखना है वो आपको यहाँ पर क्लियर पहले से ही कर दिया कि 200 KB या इससे कम आपने साइज रखना है। चूज फाइल पर क्लिक करना, उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट पर आपने क्लिक कर देना है।
इसके बाद और भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने हैं। क्या अपलोड करने हैं यहाँ पर आप दिखाई देने वाला होगा स्टूडेंट डॉक्यूमेंट, प्लीज अपलोड आधार कार्ड और अदर एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट। यानी कि आपने यहाँ पर क्या करना, अपना आधार कार्ड आपने अपलोड कर देना है, जिसका साइज भी आपने 200 KB से नीचे आपने रखना। ये आईडी के तौर पर आपने है जो अपलोड करना है, और चूज फाइल पर क्लिक करके उसके बाद अपलोड पर क्लिक करके आपने कर लेना है। अब ये चारों पांचों के डॉक्यूमेंट हम यहाँ पर अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर एक प्रोसीड का ऑप्शन आपको नीचे दिखाई देने लग रहा होगा। तो सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे हम प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो हमारे यहाँ जो नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच जाते हैं, और यहाँ पर प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। फोटो, सिग्नेचर और अदर डॉक्यूमेंट भी हमारे यहाँ पर सक्सेसफुली तरीके से क्या अपलोड हो चुके हैं। एक चीज़ हमने वहाँ पर आपको गलत बता दी कि आपने हम यहाँ पर जो सिंगल PDF है जो बना लेनी है, PDF फाइल वो आपकी उठा ही नहीं रहा है। तो आपने वहाँ पर क्या है जो सेकेंड ईयर की आपकी है जो मार्कशीट आपकी रहने वाली है, वो आपने वहाँ पर है जो अपलोड कर देनी है। मार्कशीट जो आपकी ITI की सेकेंड ईयर की आपकी रहने वाली है, वो वाली चीज़ वहाँ पर आपने अपलोड कर देनी है। उससे ही आपका है जो क्लियर है जो हो जाएगा। तो आप यहाँ पर PDF अपलोड नहीं कर पाओगे, JPG फाइल ही आप यहाँ पर है जो अपलोड कर पाओगे। तो ये चीज़ें हमने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी है। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना, नेक्स्ट चीज़ करनी है। यहाँ पर है जो प्रोफाइल हमारी हो चुकी है, फोटो सिग्नेचर अपलोड हो चुके हैं, चूज एग्जाम सेंटर का ऑप्शन आपके पास है जो यहाँ पर अवेलेबल है। तो अब आपने यहाँ पर क्या करना, चूज एग्जाम सेंटर पर क्लिक कर देना है। तो जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, चूज एग्जाम सेंटर पर क्लिक करते हैं, तो हमारा यहाँ पर है जो चूज एग्जाम सेंटर में आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट आपका सेलेक्ट हुआ मिलेगा। यानी कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट किया है वहीं पर आपका एग्जाम सेंटर आपका आएगा। यहाँ पर एक अपार ID का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है, लेकिन यहाँ पर अपार ID आपकी डालनी कोई ज़रूरी नहीं है। इसका कॉलम को आप खाली भी यहाँ पर छोड़ सकते हो, इसको आपने खाली छोड़ देना। और उसके बाद यहाँ पर एक सबमिट का ऑप्शन आपको दिखाई देने लग रहा होगा, तो सिंपली आपने सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर है जो चूज एग्जामिनेशन, यानी कि आपका ये स्टेप हो चुका है, फोटो वाला हो चुका है, एग्जाम सेंटर भी आपने चूज कर लिया, ये तीनों स्टेप आपके यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। अब आपकी सब्जेक्ट लिस्ट का ऑप्शन आपके पास है जो यहाँ पर अवेलेबल है जो हो चुका है। अब आपने यहाँ पर क्या क्लिक करके अपना सब्जेक्ट है जो चुनना होगा। तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट चुनने के लिए सब्जेक्ट लिस्ट पर एक बार क्लिक कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पर है जो सब्जेक्ट लिस्ट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस है जो खुल करके आपके सामने आ जाएगा, और यहाँ पर आपको सब्जेक्ट है जो सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि अल्फ़ा यहाँ पर है जो HIC और यह हिंदी कोर के लिए है। अगर आप इसका एग्जाम देना चाहते हो हिंदी कोर का, तो आपने ये वाला सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मीडियम सेलेक्ट करना है। अगर आप हिंदी यानी कि हिंदी इलेक्टिव के तौर पर सेलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर सेलेक्ट करना, और चूज इसका एग्जाम मैं आपको एक बार करके ही आपको दिखा देता हूँ कि आपने किस प्रकार से प्रक्रिया करनी है। जैसे कि मान लीजिए हमने ये वाला सब्जेक्ट है जो चूज कर लिया, तो इसका मीडियम है जो आप सेलेक्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि हिंदी मीडियम तो हिंदी में ही आएगी। इसके बाद अगर आप ये इसका पेपर देना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। अगर आप हिंदी के पेपर है जो नहीं देना चाहते तो आप है जो इंग्लिश कोर का ऑप्शन है जो सेलेक्ट कर सकते हो, और ये इसका भी मीडियम सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि इंग्लिश कोर में आपने इंग्लिश में ही आपने है जो पेपर देना होगा। इसी प्रकार से अगर आप इंग्लिश इलेक्टिव का पेपर देना चाहते हो तो इसका ऑप्शन का सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप दो पेपर देना चाहते हो, एक हिंदी और इंग्लिश दोनों में से दोनों देना चाहते हो तो दोनों भी दे सकते हो। अगर आप एक देना चाहते हो तो एक भी आप दे सकते हो। फीस आपकी सेम ही आपकी है जो लगने वाली है। तो हम यहाँ पर मान लीजिए क्या है हिंदी कोर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद आपको यहाँ पर एक सबमिट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा नीचे। तो सिंपली आपने सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जैसे कि हमने यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर दिया है। तो जैसे आपके यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पर अब ये वाला और ये वाला 3-4 स्टेप हमारे क्लियर हो चुके हैं। फीस पेमेंट पर हम आपको है जो लेकर के आ चुके हैं। अभी हमें क्या पेमेंट करनी होगी, तो मेक पेमेंट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने लग चुका है। तो इसकी फीस पेमेंट करने के लिए आपने जो मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे यहाँ पर है जो मेक पेमेंट पर क्लिक करोगे इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देने लग जाएगा। यहाँ पर कैंडिडेट की पर्सनल डिटेल सारी दिखाएगा, यहाँ पर उसके जो एड्रेस की डिटेल है जो आपको दिखाई देने लग जाएगी, और यहाँ पर है जो एग्जामिनेशन फीस आपकी यहाँ पर है जो क्या है 1000 रुपये है, और लेट फीस आपकी यहाँ पर 300 रुपये है। तो कुल मिलाकर के इस कैंडिडेट को क्या है
₹1300 की फ़ीस है जो पेमेंट करनी होगी। ₹1300 की फ़ीस पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देने लग चुका है ऑनलाइन पेमेंट का। तो सिंपली आपने ऑनलाइन पेमेंट वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करते हो तो फिर से आपको इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर कुछ पर्सनल डिटेल आपकी दिखाई देगा। यहाँ पर ये कैप्चा आपको दिखाई देने वाला है, ये कैप्चा आपने यहाँ पर डाल देना यहाँ पर। इसके बाद ये चेक बॉक्स आपको बना हुआ दिखाई देने वाला है, इस चेक बॉक्स को आपने क्लिक कर देना और बिल्कुल नीचे आपको एक पे नाउ का ऑप्शन आपको सिंपली दिखाई देने लग चुका है। तो पेमेंट करने के लिए अब आपने पे नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही पे नाउ पर क्लिक करते हो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जो कि आपका HDFC बैंक और पे नाउ का फिर से ऑप्शन आपको दिखाई देने लग चुका है। फिर से यहाँ पर पे नाउ पर आपने क्लिक कर देना है। कुछ समय का यहाँ पर वेट होगा और इस प्रकार से आपको इंटरफेस है जो दिखाई देने लग जाएगा। इस प्रकार से कुछ हैं जो ऑप्शन आपके सामने खुल करके आएंगे। ₹1300 की फ़ीस आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगी और यहाँ पर आपने है जो अपना क्या है मोबाइल नंबर वगैरह डालना है। यहाँ पर आपने क्या है अपना मोबाइल नंबर डाल देना, ईमेल आईडी डाल देनी है। उसके बाद फिर से कंटिन्यू का ऑप्शन आपको दिखाई देने लग चुका होगा। चाहे तो आप यहाँ पर बिना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाले भी कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर है जो मोबाइल नंबर डालना और आपको मेल डालना कंपलसरी यहाँ पर रहने। जैसे आप यहाँ पर है जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल के कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे कि आप पेमेंट है जो किसके माध्यम से आप हैं जो करना चाहते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके पास आ चुके हैं। HDFC बैंक की नेट बैंकिंग है तो यहाँ से क्लिक कर सकते हो। पे वाया कार्ड या फिर पे वाया कार्ड, ये जो आपको ऑप्शन दिखाई देने लगते हैं, इनके माध्यम से पेमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो। या फिर आप UPI के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हो तो कोई भी UPI का ऑप्शन है जो यहाँ पर क्या है जो आप सेलेक्ट कर सकते हो और अपनी पेमेंट है जो कर सकते हो। इसके बाद कोई भी कार्ड के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हो तो पेमेंट कर सकते हो। जैसे कि हम मान लीजिए मैं यहाँ पर भीम पर एक बार क्लिक करके एक बार दिखा देता हूँ और भीम का ऑप्शन सेलेक्ट होते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस है जो खुल करके आएगा। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर आप देख रहे होगे पेमेंट प्रोसेसिंग यूर पेमेंट आपको यहाँ पर दिखाई देने लग चुकी है। और ये पेमेंट जैसे आप यहाँ पर कंप्लीट कर दोगे, दूसरे फ़ोन से आपने पेमेंट करने की कोशिश करनी है अगर QR कोड वगैरह आपका यहाँ पर खुल करके आता है। तो ये पूरी की पूरी पेमेंट करने के बाद आपका एक एप्लीकेशन प्रिंट आउट है जो इसका निकल करके आ जाएगा। उस प्रिंट आउट को आपने है जो निकाल लेना हार्ड कॉपी, और उसके बाद है जो आपने यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, आधार कार्ड, अपना जो ITI का सर्टिफिकेट है फर्स्ट और सेकंड ईयर की दोनों की DMC आपने लगा देनी है और आपने आधार कार्ड की कॉपी लगा देनी है। और ये पूरा का प्रिंट आउट और जो इसकी फ़ीस की रिसिप्ट निकलेगी वो सारे आपने अटैच करके के भिवानी बोर्ड के एड्रेस पर आपने है जो भेज देना है। उसका एड्रेस कहाँ पर मिलेगा वो आपको नोटिफिकेशन में है जो देखने को मिल जाएगा, जो नोटिफिकेशन इसका जारी किया गया है। तो ये पूरा प्रोसेस इस प्रकार से करना है। और आप हैं जो ITI के बाद है जो अपना 12th क्लास का आप जो एक सर्टिफिकेट है जो एक सब्जेक्ट का पेपर देने के बाद क्या है आप आसानी से घर बैठे प्राप्त है जो कर पाओगे। तो ये पूरी प्रक्रिया थी दोस्तों। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो चैनल को आपने क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।